नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि कंप्यूटर की दुनिया थोड़ी उलझी हुई है। मतलब इतने सारे तार, अलग अलग फाइलें और कुछ ऐसे नाम जो समझ ही नहीं आते। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कंप्यूटर की ABCD। तो देखिए, हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के शरीर यानी हार्डवेयर की, जिसे हम छू सकते हैं। फिर उसके दिमाग यानी सॉफ्टवेयर को समझेंगे। उसके बाद रोजमर्रा में काम आने वाले ऑफिस टूल्स पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि फाइलें और नेटवर्किंग कैसे काम करती हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि आज की डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर साक्षर होने का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कंप्यूटर का शरीर यानी हार्डवेयर। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम असल में देख सकते हैं, छू सकते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर ही तो हैं। कभी डेस्क के पीछे तारों का वो जंजाल देखा है? वो सिर्फ उलझे हुए तार नहीं होते। उन्हें कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम समझ लीजिए, जो हर हिस्से तक जरूरी जानकारी और पावर पहुंचाते हैं। अच्छा, इन तारों में ना एक बहुत बड़ा फर्क होता है शील्डिंग का। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि एक तार है बिना किसी जैकेट के और दूसरा एक मोटी सी जैकेट पहने हुए है। ये जो UTP है, जो हम सबके घरों और ऑफिसों में लगा होता है, वो है बिना जैकेट वाला। और STP, ये है मोटी जैकेट वाला। ये उन जगहों पर काम आता है जैसे फैक्ट्री वगैरह, जहां दूसरी मशीनों का बहुत, कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शोर होता है। वो जैकेट उस शोर से सिग्नल को बचा कर रखती है। हार्ड डिस्क, ये है कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी। बिल्कुल हमारी यादों की तरह। ये वो जगह है जहां सारी फिल्में, तस्वीरें और ज़रूरी फाइलें हमेशा के लिए सेव रहती हैं, तब भी जब कंप्यूटर बंद हो। समझ लीजिए कि ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है। और हाँ, हार्ड डिस्क सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं होती। CCTV कैमरास के साथ लगा हुआ वो DVR बॉक्स देखा है? अरे हाँ, उसके अंदर भी एक हार्ड डिस्क ही होती है, जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड करती रहती है। कंप्यूटर की दुनिया में ना ऐसे छोटे छोटे नामों की भरमार है। चलिए फटाफट इन्हें समझते हैं। CPU है कंप्यूटर का दिमाग, सारे काम यही करता है। रैम है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब अभी दिमाग में क्या चल रहा है। HDD और SSD हैं उसकी पक्की वाली याददाश्त। और USB, अरे वो तो एक यूनिवर्सल प्लग जैसा है, जो लगभग हर डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ देता है। तो ठीक है, कंप्यूटर के शरीर यानी हार्डवेयर को तो हमने समझ लिया। अब बारी है उसके दिमाग यानी सॉफ्टवेयर की, जो उस हार्डवेयर से असल में काम करवाता है। हम सब रोज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, पर एक दिलचस्प बात यह है कि ये दो तरह का होता है। एक वो जो पर्दे के पीछे रहकर सारा सिस्टम संभालता है, और दूसरा वो जिसे हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस फर्क को समझते हैं। इसको ऐसे समझें, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्डिंग का मैनेजर है। बिजली, पानी, सिक्योरिटी सब उसी की जिम्मेदारी है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो है उस बिल्डिंग के अंदर के ऑफिस और दुकानें, जहां असल काम होता है, जैसे चिट्ठी लिखना या इंटरनेट चलाना। देखिए, विंडोज या एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। और MS वर्ड, फोटोशॉप या कोई भी वेब ब्राउज़र, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी खास काम के लिए बने हैं। और हाँ, जब किसी प्रोग्राम की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसे हटाना भी बहुत आसान है। विंडोज़ में बस कंट्रोल पैनल में जाना होता है, वहाँ प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को ढूंढना है, फिर उस प्रोग्राम को चुनकर अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। बस हो गया काम। चलिए अब उन सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करते हैं जो हमारे रोज के काम में, ऑफिस में या घर पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। ये 3 नाम तो शायद सबसे जाने पहचाने हैं। वर्ड है लिखने पढ़ने के लिए, पावर पॉइंट है अपनी बात को स्लाइड्स के जरिए दिखाने के लिए, और एक्सेल, भाई ये तो नंबरों का जादूगर है, बड़े से बड़ा डेटा चुटकियों में संभाल लेता है। लिखते समय स्पेलिंग की गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि MS वर्ड में इसके लिए एक टूल है। बस रिव्यू टैब में जाकर स्पेल चेक चलाया जा सकता है। मेल मर्ज तो एक कमाल का टूल है। जरा सोचिए, 100 लोगों को पर्सनलाइज्ड सर्टिफिकेट या इनविटेशन भेजने हैं। बस एक टेम्पलेट बनाया और मेल मर्ज हर सर्टिफिकेट पर अपने आप सही नाम और जानकारी डाल देगा। कितना सारा समय बच जाता है। और ये शॉर्टकट, अरे ये तो जैसे जिंदगी बचाने वाला बटन है। Ctrl+Z, कुछ भी गलत हो जाए बस इसे दबाया और गलती गायब। ये एक तरह का डिजिटल अनडू बटन है। एक अकेला कंप्यूटर तो ठीक है, लेकिन जब कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं तो असली ताकत सामने आती है।
तो चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर आपस में और अपनी फाइलों से कैसे जुड़े रहते हैं। फाइल सर्वर को ऑफिस की एक सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह समझिए। हर कोई अपनी अपनी अलमारी में किताबें रखे, उससे अच्छा है कि सारी किताबें एक ही जगह रखी जाएं, जहां से कोई भी उन्हें आसानी से एक्सेस कर सके। इससे सब कुछ व्यवस्थित रहता है। जब भी कंप्यूटर पर फाइलें खोजी जाती हैं तो विंडोज एक्सप्लोरर का थंबनेल व्यू बहुत काम आता है। इससे हमें फाइलों को खोले बिना ही उनका एक छोटा सा प्रीव्यू दिख जाता है। खासकर तस्वीरों के लिए ये बहुत बढ़िया है। फाइल के नाम के आखिर में ये जो .wav या .pdf लिखा होता है ना, इसे एक्सटेंशन कहते हैं। इसे फाइल का सरनेम समझिए, जो बताता है कि वो किस परिवार की है, मतलब ऑडियो फाइल है, डॉक्यूमेंट है या कुछ और। इसी से कंप्यूटर को पता चलता है कि फाइल को किस प्रोग्राम में खोलना है। तो हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइलें, इन सब के बारे में बात कर ली, लेकिन इन सब को जानने का असल मतलब क्या है? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि कंप्यूटर साक्षर होने का मतलब आखिर है क्या? तो देखिए, कंप्यूटर साक्षरता का मतलब सिर्फ टाइपिंग करना या इंटरनेट चलाना नहीं है। इसका असली मतलब है टेक्नोलॉजी को भरोसे के साथ इस्तेमाल करने की काबिलियत, फिर चाहे वो कोई नई ऐप सीखना हो या किसी छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम को खुद ही सुलझाना हो। और यही वो सवाल है जिसके साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। इस दुनिया में जहां एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, वहां कंप्यूटर साक्षर होने के मायने भी लगातार बदल रहे हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।